टेकिंग यू समवेयर, इट्स अ सरप्राइज, और जो आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया, आई एम श्योर। वीडियो। आई नो हम कहीं और ही खड़े हैं। कुछ दिनों से मैं आप लोगों को हल्के हल्के हिंट्स दे रही थी, एक बार मेरे चैनल पे और एक बार कमल के चैनल पे, कि कुछ तो गुड न्यूज है। बहुत लोगों ने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की के लिए प्रेग्नेंट होने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गुड न्यूज हो सकती हैं। बट एनीवे, यू गाइस आर अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो मैंने बेसिकली आई बॉट अ हाउस, बट नॉट टू लिव इन इट। यहाँ पे हम यूट्यूब का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे शूट किया करेंगे। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई वहाँ से जहाँ पे कमल वांटेड कि मैं यूट्यूब करने के लिए एक अलग स्पेस होना चाहिए मेरा, जहाँ पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अच्छा काम कर पाऊँ, बिना किसी डिस्टर्बेंस के बेटर काम कर पाऊँ। तो वहाँ से ये डिस्कशन चालू हुई एंड मैं इस चीज़ को लेके श्योर थी कि मुझे एक और घर अब रेंट पे नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे रेंट से कोई प्रॉब्लम है, इट्स एक्चुअली वेरी वाइज टू जस्ट स्टे ऑन रेंट टिल द टाइम यू आर नॉट श्योर अबाउट वेयर डू यू वांट टू टेक योर लाइफ अहेड, आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, आपको क्या डिसीजन लेना है। बट साथ ही साथ आई वांटेड टू इन्वेस्ट सम ऑफ माई मनी इन जस्ट समवेयर। तो वहाँ से इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ दैट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एज अ स्टूडियो इसको यूज़ कर पाऊंगी, और जब तक मैं इसे एज अ स्टूडियो यूज़ करना चाहती हूँ करूँगी, और उसके बाद नहीं तो मैं रेंट पे दे दूँगी इस घर को, और फिर आई जस्ट डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। सो बेसिक जो मोटिव था वो था इन्वेस्ट करना। तो दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ हो गई, इन्वेस्ट भी हो गया जो मैं करना चाहती थी, और साथ ही स्टूडियो की तरह हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये जो मैंने लिया है घर वो मेरी ही बिल्डिंग में है जहाँ पे इस वक्त मैं रहती हूँ कमल के साथ। वहीं पे मुझे ये फ्लैट पसंद आया और मैंने इसको खरीद लिया। और इन्वेस्ट करना इसलिए भी ज़रूरी था मेरा क्योंकि ऑल ऑफ यू गाइज नो हाउ मच आई वांटेड टू बाय अ हाउस एंड लिव इन इट। बट अभी इसमें ये बहुत छोटा घर है तो लिव तो हम रह तो हम नहीं पाएंगे, बट लेना बहुत ज़रूरी था। उसका मेन कारण ये भी था कि अक्सर लड़कियों की लाइफ में क्या होता है ना, पहले वो अपने मम्मी पापा के घर होती है, फिर उसके बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के घर चली जाती है। पहले माँ बाप का घर, फिर पति का घर यानी ससुराल, आपका अपना घर कभी होता ही नहीं है। सो उस कारण से भी मेरे दिल में हमेशा से था यार कि एक ऐसी छत हो मेरे सर पे जिसको मैं अपना कह सकूँ, और उसका स्वाद ही अलग होता है। तो अब मैं आपको दूंगी इस घर का हाउस टूर, और लेट्स गो। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माय हाउस एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्वास्तिक बने हुए हैं, और हाथों का छाप जो होता है वो भी है। ये मेरे हाथों का छाप ही है, तो यानी कि इस घर की पूजा हो चुकी है। और पूजा का व्लॉग डेफिनेटली चैनल पे आएगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को टूर देना चाहती थी। पूजा हो चुकी है, व्लॉग हो चुका है, लेकिन वो इस वीडियो के बाद आएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अगर दिख रहा है स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो नेम प्लेट है वो किसी और के नाम की है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे ये घर की चाबी और ये सारा पेपर वर्क, ये मेरा फ्लैट हुए अभी कुछ 3-4 दिन ही हुए हैं, और अभी हमें मौका नहीं मिला कि हम यहाँ पे कुछ भी नेम प्लेट चेंज कराएं या कुछ भी कराएं। एंड ऑल्सो आई डिड नॉट वांट कि पूजा से पहले मैं इस घर में कुछ भी काम कराऊं, कुछ भी छेड़ूं। तो इसलिए सबसे पहले पूजा हुई घर की। अब हम करते हैं एंटर इस घर में, और काफ़ी छोटा सा घर है। इट्स 1 BHK यानी कि 1 बेडरूम, हॉल एंड किचन, और इसके अंदर 2 बाथरूम्स हैं। वेलकम दीपांशी। तो ये है इस घर का हॉल। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान इसलिए पड़ा है क्योंकि पूजा के बाद कुछ सामान यहाँ पे रह गया था। जैसे चेयर का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे फूलों की डेकोरेशन करने के लिए, तो वो यहीं पे रह गया। तो कुछ सामान आपको भी दिखेगा, बट अदरवाइज इट्स एन एम्प्टी फ्लैट। और तो दिस इज द हॉल। और मैं तो पहली बार टूर करवा रही हूँ, मुझे बहुत हो रहा है। ओके, सो दिस इज द हॉल। उसके बाद हॉल में ही आप देखोगे 2 दरवाजे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो पहला दरवाजा जो है यहाँ पे पहला वॉशरूम है, ठीक है। इसको भी हम सब कुछ चेंज कराएंगे, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। उसके बाद इसके अंदर एक दरवाजा है जो खुलता है वॉशिंग एरिया की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा पाइप वाइप का सेटअप भी यहीं पे है, और यहाँ पे अगर आपको वॉशिंग एरिया बनाना है तो आप वो बना सकते हो। हवा बहुत आती है इस घर में। मैं क्योंकि हम लोग इस घर में रहेंगे नहीं,
इसको एज अ स्टूडियो ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इस वॉशिंग एरिया को हो सकता है हम किसी और तरीके की स्पेस की तरह यूज करें। इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस निकलते हैं, तो बगल में एक और दरवाजा है। नाउ दिस इज अ पाउडर रूम। पाउडर रूम बेसिकली जहाँ पे आपके नहाने की सुविधा नहीं होती है, यू कैन जस्ट यूज इट एज अ टॉयलेट एंड वॉश, मतलब बेसिकली वॉश बेसिन होता है और टॉयलेट सीट होती है। तो दिस इज द सेकेंड बाथरूम। ये भी काफ़ी चेंज होगा, काफ़ी कुछ चेंज होगा। उसके बाद हम वापस हॉल में आएंगे, अभी उधर नहीं जा रहे हैं। हॉल में एक और चीज़ है जो कि है किचन। नाउ दिस इज द किचन, दिस इज अ ह्यूज किचन, मतलब मुंबई के हिसाब से और एक 1 BHK के हिसाब से इट्स अ वेरी ह्यूज किचन। यहाँ पे इसलिए पड़ा है क्योंकि उस दिन पूजा वाले दिन हम लोगों ने इसी में से पानी वानी पिया था, तो दैट इज वाई दिस सेटअप इज हियर। और थोड़ा आप देख रहे हो पूजा का सामान पड़ा है, कलश वगैरह पड़ा है और ये दरी वरी पड़ी है। और हाँ, तो दिस इज द किचन, काफ़ी ह्यूज किचन है ये। बहुत प्यारी वेंटिलेशन है इस फ्लैट की। तो एक यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे फ्रिज की जगह है, ये इस साइड पे फ्रिज आएगा और पूरी अच्छी खासी बड़ी किचन है। इस किचन को हम लोग अभी ऑब्वियसली किचन की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, और इसको हो सकता है हम बैकएंड के काम के लिए इस्तेमाल करें। लेट्स सी, अभी बहुत सी प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी व्हाट वी डू। किचन के बाद हम आते हैं वापस हॉल में। जो दरवाजा आप देख रहे हो, दिस इज द रूम। यहाँ पे रिंग लाइट इसलिए पड़ी है क्योंकि मतलब जब यहाँ पे पूजा की थी तब रिंग लाइट को इस्तेमाल करके थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी। और इस एरिया में हम लोगों ने पूजा की थी, यहाँ पे पूजा हुई थी। ये भी अभी थोड़ा बहुत सामान घी वगैरह पूजा का ही पड़ा है। और यहाँ पे एसी, पंखे, लाइट सब बिल्डर के उसके मतलब बिल्डर ही देता है। तो एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, ट्यूब लाइट्स वगैरह सब लगा हुआ है, बट वी कैन चेंज मोस्ट ऑफ इट अभी तक जो सोचा है। सो दिस इज इट। वापस दिस इज द हॉल, दिस इज द होल लुक ऑफ द हाउस। बहुत रॉ है अभी, काफ़ी रॉ है अभी, यहाँ पे बहुत काम होना है। बट मैं ना बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ, सोच समझ के डिसीजन लूँगी कि मुझे क्या काम करना है, कितना काम करना है यहाँ पे और इसको किस तरीके का बनाना है। सो या अभी टाइम लगेगा, अब यहाँ पे काम शुरू होगा। इसके बाद आप लोग सबसे पहले देखोगे पूजा वाला ब्लॉग। और क्योंकि गृह प्रवेश पे हमारे काफ़ी सारे दोस्त आए थे, बड़ा मज़ा आया था, बड़ा सुंदर ब्लॉग है। अभी वो एडिट चल रहा है उसका, तो इस वीडियो के बाद मैं वो भी डालूंगी। एंड फिर होपफुली कुछ घर की सीरीज चालू होगी, काम चालू होगा। अभी ये भी पता नहीं है कि मैं खुद करूँगी इस घर को या किसी से करवाऊँगी, हैव नो आइडिया। अभी सिर्फ हर तरीके के ऑप्शन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड विल सी क्या होता है एंड में। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल ही सकते हो, साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स में भी मुझे रख सकते हो। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और है, आपके अगर रेनोवेशन रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं तो डू नॉट फील शाय, या मतलब आई एम गिविंग यू फुल लिबर्टी टू सजेस्ट मी इस घर के साथ क्या हो सकता है, क्या थीम हो सकती है। आप लोग यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन Instagram, आई विल बी हैप्पी टू टेक योर सजेशंस। एंड हो सकता है किसी सब्सक्राइबर से मुझे इंस्पिरेशन मिल जाए थीम की इस घर के लिए। या दिस इज इट। आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग, एंजॉयड द होम टूर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अब जो गृह प्रवेश वाला, पूजा वाला, गृह प्रवेश वाला सब दोस्त आए, ये सब वाले ब्लॉग का उतनी बेसब्री से इंतजार करोगे जितनी बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ उसको पब्लिश करने का, तो जो कि जल्दी होने वाला है। तो या आई रियली होप दैट यू गाइस एंजॉयड दिस। आई शैल सी यू गाइस in my next video. Till then, bye bye, take care guys.